शुभमन गिल एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और यकीन कीजिए आज मुझे 100% ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ऑफिशियल बाबर आजम का बाप शुभमन गिल है, था और रहेगा। क्योंकि आज जो शुभमन गिल ने बर्मिंघम के इस मकाम के ऊपर, क्योंकि वहां पर मैच खेला, इंग्लैंड की बॉलिंग भाई सोचो जरा, सेंचुरी की और दूसरे मैच में तो समझ ले रिकॉर्ड ही बना दिया। सिर्फ 3 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया, इंग्लैंड की पिच पे जाके डबल सेंचुरी की है। तो शुभमन गिल के लिए एक बहुत बड़ी ये एक इम्तिहान है उनके लिए कि वो एक सेना कंट्री में जाकर क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भी इंग्लैंड जैसे शहर में, इंग्लैंड जैसे मुल्क में, और इंग्लैंड जैसे जो है वो टीम के खिलाफ खेलना एक बहुत बड़ी बात होती है। वो एक नया प्लेयर, मुश्किल वक्त में डर को किनारे कर जो लोग आगे बढ़ते हैं वही तो इतिहास रचते हैं। शुभमन गिल ने बिल्कुल वैसा ही किया। एजबेस्टन के मैदान में बर्मिंघम में दोहरा शतक लगाया। भाई साहब पहला कप्तान बन गया। भारत की किसी भी कप्तान ने इतनी बड़ी पारी नहीं खेली है। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए, खुद का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो हाईएस्ट स्कोर था उसको भी पीछे छोड़ दिया। 2 बैक टू बैक शतक लगाना, कैप्टन गिल ये एक इज्जत प्राप्त की है। देखिए सबके जहन में, स्पेशली मैनेजमेंट, स्पेशली टीम जिसकी आप इज्जत अर्न करना चाहते हैं, डबल सेंचुरी की है। शुभमन गिल इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन करने वाले टेस्ट बैटर भी बन गए हैं। ये मुख्तलिफ चीजें हैं जिनको मिक्स कर रहे हैं सब लोग। अजहरुद्दीन इंडिया के वो टेस्ट कप्तान थे जिनकी 179 की हाईएस्ट इनिंग थी जो शुभमन गिल ने तोड़ी। इंडिया के अंदर डबल सेंचुरी करने वाले बहुत से खिलाड़ी थे जिनमें गवास्कर ने 1979 में 221 रन किए, राहुल द्रविड़ ने 2002 में 217 रन किए, विराट कोहली ने 235 रन किए थे। ये सब रिकॉर्ड शुभमन गिल ने तोड़े हैं। और उस एलीट पैनल में भी शामिल हुए 6 इंडियन के जिन्होंने डबल 100 कर रखा हुआ था। अगरचे विराट कोहली के 7 डबल 100 हैं, तो ये भी एक खास पॉइंट है। और ओवरऑल जो हाईएस्ट रन थे इंग्लैंड के अंदर वो विराट कोहली के 254 थे जो कि शुभमन गिल ने तोड़े हैं। और भी बहुत से, आकाश नाम है उसका, वो तो डॉक्टर बने हड्डियां तोड़ने वाले। अभी आपको पता है 3 आउट उन्होंने कर दिए, 2-2। तो बहुत ही बॉलिंग बहुत आउटस्टैंडिंग जा रही है। और आना ही आना है जिस तरह की परफॉर्मेंस में, जिस स्पीड में इंडिया जा रहा है ना। इंडिया का जो पहला मैच हारे थे ना, उसका मैं आपको बताता हूँ, मैंने लास्ट इंटरव्यू में आपको बताया था कि इंडिया पिच को देख रहा था कि पिच कैसी है इनके। वो कर क्या रहे हैं, अल्लाह की कसम पैदा कर रहे हैं बैट्समैन। पता नहीं उन्होंने कोई स्पेशल फैक्ट्री लगाई हुई है बैट्समैनों की, आई जा रहे हैं और मारते जा रहे हैं, अनबिलीवेबल। जिनमें से एक नाम अब शुभमन गिल का भी है। और एज अ कैप्टन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी भी पूरी तरह से निभाई है और उन्होंने दिखा दिया है कि इंडिया के पास कैप्टन्स की कमी नहीं है। सही है। हर नया देखिए, अगर रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो इंडिया तो इस तरह से चलता है जैसे सुबह नाश्ते में रिकॉर्ड खाने के लिए उठता है। वो तो जिस मैच में भी आप देखेंगे आपको परफॉर्मेंस ऐसी ही मिलेगी जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगी। यार शुभमन गिल ने जो आज मारा है ना, बाबर आजम, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली का ऐसा, मतलब पाकिस्तानी बात करूं, हम भी चाहते कोई ऐसा बल्लेबाज आए निकल के जो इस तरह की सेंसिबिलिटी दिखा। हमारी टेस्ट क्रिकेट इस तरह से कब ऊपर आएगी, क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा के जाने के बाद कि भाई किस तरह से टीम चलेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज जो व्लॉग है वो है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का या इंग्लैंड वर्सेस शुभमन गिल का। ये बता दो, वो कल भी ये बात बोली थी, आप फिर से वापसी बोल ली इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। ओ भाई, ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच नहीं चल रहा है, क्योंकि जब से हम देख रहे हैं कल से एक ही बंदा मारा जा रहा है। एक ही बंदा यार, वो एक ही बंदा खेल रहा है, और की बारी नहीं आ रही। लेकिन आप रविंद्र जडेजा को क्रेडिट दे सकती हो भाई। मैं कह रही हूँ रविंद्र जडेजा की यार मुझे 100 देखी थी स्टाइल। वो जो आके उसने बारी संभाली है, बेशक बैड लगे भाई 100 नहीं हो पाई, 89 रन पे अपनी विकेट दे गए, लेकिन कोई बात नहीं है, बॉल बहुत अच्छा पड़ गया था, यहाँ आ गया था, कंफ्यूज हो गए क्या करे। लेकिन यहाँ पर से जरा सी देर पहले हुए आराम से सेंचुरी थी उनको। वैसे भी उनके साथ आपको पता है यार, सेंचुरी बहुत मुश्किल होता है, वो पिच भी मुश्किल होती है। और वहां पर इंडिया का रिकॉर्ड भी कोई इतना अच्छा नहीं रहा है उस पिच के ऊपर, उस सरजमीन के ऊपर। शुभमन गिल ने जो यहाँ पर 269 रन की बारी खेली है, भाई बहुत सारी तालियां पूरे पाकिस्तान की तरफ से। आज मैं माफी चाहता हूं कि हम लोग 2-2 टके के बबरो शबरों को हम उठाकर कंपेयर कर रहे थे शुभमन गिल किंग के साथ। और ये बात आपको बता दूं, हालांकि वो शुभमन गिल ने कभी अपने आप को किंग नहीं कहा है, कभी विराट कोहली के बराबर उन्होंने अपने आप को नहीं बोला कि मैं विराट कोहली के बराबर, वो हमेशा जूनियर ही रहेंगे। लेकिन जो यहां पर शुभमन गिल ने करके दिखाया, इनका ये हाईएस्ट स्कोर है 269 और ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं कि हुआ कैसे और पाकिस्तान के अंदर क्या रिएक्शन आ रहे हैं, वो भी आप लोग को बताते हैं। मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। सबसे पहले शुभमन गिल के बहुत सारे कार्य और इंडिया की बैट of a youngster, this is the era of the Prince of Ahmedabad, and he also told us कि भाई अब से कहानी जो है वो हम लिखेंगे। क्या कहेंगे ओवरऑल, क्या ओपिनियन होगा 269 का स्कोर इन इंग्लैंड बाय अ कैप्टन?
देखिए ये तो उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कहते थे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद इंडियन टेस्ट क्रिकेट जो है वो खत्म होने वाली है। ये शुभमन गिल ने उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है। पहले मैच में सेंचुरी की और दूसरे मैच में तो समझ ले रिकॉर्ड ही बना दिया। सिर्फ 3 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया इंग्लैंड की पिच पे जाके डबल सेंचुरी की है, जिनमें से एक नाम अब शुभमन गिल का भी है। और एज अ कैप्टन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी भी पूरी तरह से निभाई है और उन्होंने दिखा दिया है कि इंडिया के पास कैप्टन की कमी नहीं है। सही है। हर नया बंदा जो कैप्टन बन रहा है वो अपने आप में खीरा है। लेकिन एट द सेम टाइम भाई हम लोग कह रहे थे कि इंडिया घर का शेर है, विराट और रोहित के जाने के बाद इंडिया में वो वाइब नहीं रहेगी। लेकिन शुभमन गिल ने जो परफॉर्मेंस की है, क्या में 250 रन बना दिए हैं। कितने 260 समथिंग पे खड़ा हुआ है अभी वो। और किधर गए वो किंग थी, घंटे के किंग के फैन। अब बेटा शर्म आती है ना, शर्म आती है ना। तो इस घंटे में चुल्लू भर पानी गिरा के डूब के मर जाओ। इस घंटे में ना, इस बाबर आजम इस घंटे में बेटा चुल्लू भर पानी गिराओ और डूब के मर जाओ। क्योंकि आपके बाबर आजम का टेस्ट क्रिकेट में 10 सालों में कोई भी शो नहीं है। आपके बाबर आजम का वनडे क्रिकेट में 10 सालों में कोई भी डबल 100 नहीं है। शुभमन गिल वाहिद ऐसा कप्तान बना है, वाहिद प्लेयर बना हुआ है जिसकी वनडे में भी 200 है और जिसका टेस्ट क्रिकेट में भी 200 है। उम्र उसकी कितनी है भाईजान? 25 साल। यार जाहिर सी बात है ना, एक चीज जब हम सामने देखते हैं तो मतलब जो हमारी भी टेस्ट क्रिकेट है उसको भी इस तरह से ऊपर आना चाहिए। लेकिन क्या करें यार, कोई सेंसिबिलिटी है ही नहीं हमारे अंदर। अभी देखते हैं शुभमन गिल का क्या सीन होता है। और खूबसूरत किस्म का शुभमन गिल का मतलब चौका दो बंदे नहीं रोक पाए शुभमन गिल के मतलब चौके को। छक्का मारा, ड्राइव मारी खतरनाक किस्म से, उसके बाद फिर यहाँ पर वापसी चौका आ गया है और बहुत ही ज्यादा करीब। बल्कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, करीब बोल रहे हो तुम? मतलब समझ ले तकरीबन इंडियन कैप्टन की डबल 100 होने वाली है और कंटिन्यूसली ये बंदा प्रूफ कर रहा है अपने और मुझे इस वक्त है ना भाई 200 से ज्यादा पोजीशन देखिए कि हटाया है, गेंद को हटाया है अपने यहाँ से कि हट भाई। इस बंदे की मुझे जिम्मेदारी देख के अच्छा लग रहा है कि अपने आप को समझ रहा है कि भाई मैं कैप्टन इसमें हूँ। बात करते हैं, 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। अभी जरा पहले 200 आप होने दें। यहाँ पर 199 बस। यहाँ पर अगर भी आप सोचो उनकी विकेट आ जाए, चाह रहा है कि विकेट आ जाए। मतलब मैं चाह नहीं रहा, एक बात कह रहा हूँ। नहीं कहो ना यार, फजूल की बातें तो पनौतियां लगाता है भाई। वो हैरी ब्रोक के साथ नहीं हुआ था फर्स्ट टेस्ट में 99 मिनट्स पे। बैटिंग के लिए तालियां ऐसी मुश्किल पिच के ऊपर, क्योंकि ये पिच, ये ग्राउंड, ये बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग, मैं सुन रहा था कमेंट्री में भी कह रहे थे कि भाई पट्टा विकेट है, ये है वो है। यार जरूरी नहीं है कि जहां पर रन ज्यादा बन रहे हो वो विकेट पट्टा भी हो। वहां पर क्वालिटी बैटिंग भी कोई चीज मैटर करती है और इंडिया की बैटिंग दुनिया में सबसे ज्यादा क्वालिटी वाली है। ये बात आप लोग जान चुके होंगे अब तक, क्योंकि 87 जायसवाल की तरफ से, 31 करुण नायर, 269 फ्रॉम शुभमन गिल, 89 रन फ्रॉम रविंद्र जडेजा, 42 रन फ्रॉम वाशिंगटन सुंदर। ये क्वालिटी बैटिंग को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि इंडिया की बैटिंग इस टाइम पे ऊपर कितनी ज्यादा क्वालिटी में जा चुकी है। और लेकिन जो शुभमन गिल ने करके दिखाया वो अनबिलीवेबल है। देखो पिछले मैच में सेंचुरी की थी, पिछले मैच में सेंचुरी थी और एज एन कैप्टन उन्होंने 269 रन बनाए हैं। तो वो जो एक ऑरा था कप्तानी का कि भाई इंडियन कैप्टन जो है वो बड़े रन स्कोर नहीं करते, वो डबल 100 नहीं करते, भाई ऐसी की तैसी फेर दी बंदे ने। और जितने हेटर याद रखेंगे, ग्राउंड के अंदर जितने हजार फैंस बैठे थे वो तो रखेंगे, मगर टीवी के ऊपर देखने वाले लोग भी इसको याद रखेंगे। बहुत कमाल इनिंग खेली थी शुभमन गिल ने और खास पॉइंट इंग्लैंड के खिलाफ उस ग्राउंड के अंदर जहां पे टॉस जीत के उन्होंने पहले बॉलिंग प्रेफर किया और इंग्लैंड के साथ बॉलर्स ने बॉलिंग की। कल मैंने एक चीज़ बोली भी थी ब्लॉग के अंदर भी कि सिर्फ एक बॉलर था टोंग जिसको ज़्यादा इकोनॉमी के साथ रन हुए, बाकी सबको 3 मैक्सिमम तक 3.5 तक गए थे, ऊपर इकोनॉमी में रन नहीं हुए थे। मगर आज आप बॉलिंग उठाकर देखें तो ठीक ठाक किस्म की के इकोनॉमी भी बेहतर ख़राब हुई इंग्लैंड के बॉलर्स की और ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की शुभमन गिल ने। कमाल उन्होंने इनिंग खेली, अंडर प्रेशर इनिंग खेली और ये मैच मैं भी समझ रहा था कि इंडिया हार जाएगा और आसानी से हारेगा क्योंकि इनके पास जसप्रीत बुमराह नहीं है। मगर इस पे ये पिच भी बैटिंग पर इस तरह की मीम्स वगैरह बनाते हैं इंडिया के खिलाफ। और जैसे दूसरी इनिंग आई है शुभमन गिल ने, आपको पता हाफ को तो उसने क्लियर किया 269 में तो उसने किया, शुभमन गिल ने डबल सेंचुरी कर दिया है। तो शुभमन गिल जैसे प्लेयर को जो है ना बहुत टाइम पहले आ जाना था, पर उसकी जगह पे वाला विराट कोहली था, रोहित शर्मा थे, पर उनके साये के नीचे जो प्लेयर निकला हुआ है ना वो इस टाइम बाप बना हुआ है इंडिया की टीम का। अब अगर आप बात करते हैं क्या उसकी सराज की, वो एक नया प्लेयर है, आकाश नाम है उसका,
वो तो डॉक्टर बने हड्डियां तोड़ने वाले। अभी आपको पता है 3 आउट उन्होंने कर दिए 2-2। तो बहुत ही बॉलिंग बहुत आउटस्टैंडिंग जा रही है। और अगर उनकी कैप्टनसी की बात की शुभमन गिल की, अगर ये अब हम उनकी कैप्टनसी देख रहे हैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर ये अब 2024 में भी देखते हैं ना तो मुझे उम्मीद है कि उनकी परफॉर्मेंस इसी तरह रहनी थी। He has got quite a few records, जिसके अंदर कैप्टन गिल इज द फर्स्ट कैप्टन जिन्होंने इंग्लैंड के ग्राउंड में डबल सेंचुरी की है। सवाल ये है कि 269 का स्कोर, पिछले मैच में 5 सेंचुरीज थी इंडिया की। आउट हो गया था, लेकिन ये 199 है, वो 99 था। यार ये चांस नहीं लेना चाहिए, बड़ा गंदा चांस होगा, मार देना चाहिए। वैसे प्रेशर वाला रन होता है ये, जो आखिरी रन होता है ना, खासतौर पे जब आप 200 की तरफ हम जा रहे होते पाकिस्तानी है ना, यही सेंचुरियों के बारे में बात करते हैं। वो बेटा कुछ और माइंड सेट से खेल अभी रहा है। सबर करिए, बांग्लादेश का टूर आ रहा है, हमसे भी हम भी हो सकता है 100 मार दें वहां पे। आसरे की बात नहीं है यहाँ पर। अभी देखो ये जो 1 रन रह गया ना गिल की, उसमें ये बड़ा प्रेशर वाला रन होगा। लेकिन जिस हिसाब से गिल कॉन्फिडेंस लग रहे हैं, आराम से निकालेंगे यार, मैं आपको बता। तो हमारे शुभमन गिल की देखने बोल बैठे रहे हैं यार, थे, बहुत सारे ये रन वॉशिंग हो गया विकटे यार में। और यहाँ पर ये वॉशी आप देखें कि अपना यार वॉशिंग मतलब क्या है? वॉशिंगटन। नहीं, तुम एक बात बताओ, तुम्हें ये शॉर्ट फॉर्म पता कहाँ से लगा? ये मुझे पता चल कहीं जाता पढ़ा था तुम नहीं? हाँ, और आप छक्का रह गए खाली। बोल रहा जब तू वहां की बॉल इससे पहले भी चौका आया यार, आप करे जा रहा है तो मैं इस तरह से उठा के छक्का मार दूं। जैसे ही शुभमन गिल की 200 होगी उसके बाद शुभमन भी मारेगा। वॉशी तो मारना ही शुरू कर गया है, क्योंकि अब ये लोग डिक्लेयर की तरफ आएंगे यार। ये मैं आपको बता रहा हूँ। कब शुभमन गिल तो बाबर की शलवार का नाड़ा बनी, उस नाड़े को बत्ती बना के अंदर ले लो। उसने इंग्लैंड में जाकर डोमिनेट कर दिया। भाई मजाक अपनी जगह, हेट अपनी जगह, बट क्या बैटिंग की है शुभमन गिल ने। वो कप्तान हो के वो डोमिनेट कर रहे इंग्लैंड में जाके, और टीम सबसे ज्यादा जरूरत थी। इंडिया पहले शुरू में गिरा चुका था, केएल की पार्टनरशिप नहीं लगी, करुण नायर जल्दी आउट हो गया था, ऋषभ पंत जल्दी आउट हो गया था, जयसवाल भी। से पाकिस्तान के अंदर जो इसको बाबर आजम के साथ कंपेयर करते थे, भाई मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं उनसे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैंने कभी जिंदगी में ऐसा घिनौना पाप नहीं किया कि शुभमन गिल और बाबर आजम को कंपेयर किया हो। यहां पर बहुत सारे लोग करते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग शुभमन गिल और बाबर आजम का कंपैरिजन करते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पाप है अगर आप ये कंपैरिजन करते हो तो। क्योंकि जो बाबर आजम जिंदगी भर नहीं कर सकता वो शुभमन गिल ने एक मैच में कर दिया। इंग्लैंड के अगेंस्ट 269 रन एक इनिंग के अंदर। बाबर के पास अभी पूरा करियर पड़ा है, मजीद वो शायद 5 साल 7 साल खेलेगा। अगर बाबर ने यहां पर 269 कर दिया अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंग्लैंड, तो भाई मैं इतिहास के पन्ने पे लिखे जाएंगे सुमन गिल के नाम। सुमन गिल की तूफानी बैटिंग, 269 रनों की पारी ने पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया है। पूरे पाकिस्तान मीडिया का होश उड़ गया है जब से सुमन गिल की यह 269 रन की पारी देखी है। दुनिया के कोने कोने के पन्ने पे लिखेंगे सुमन गिल के नाम। 269 रनों का रिकॉर्ड जो दुनिया में अभी तक कोई भी क्रिकेटर नहीं कर पाया, इंग्लैंड के खिलाफ या किसी भी के खिलाफ 269 रनों की पारी अभी तक कोई भी क्रिकेटर ने नहीं खेले थे। और सुमन गिल ने 269 रन की पारी खेलकर पूरे दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। पूरी दुनिया सोच में पड़ गई कि इतनी तूफानी बैटिंग इंडिया के पास कहां से है। और इंडिया के कप्तान सुमन गिल, टेस्ट क्रिकेट के कप्तान ने जिस प्रकार आज तूफानी बैटिंग किया है, इनके तूफान से इंग्लैंड के बॉलर हवा में उड़ गए हैं। इंग्लैंड के बॉलर समझ ही नहीं पा रहे थे कि कहां पर गेंद फेंके। जहां पर भी गेंद फेंक रहे थे सब बाउंड्री पर सुमन गिल मार रहे थे गेंद को। और सुमन गिल ने जिस प्रकार बैटिंग किया है भाई, इस बैटिंग को पूरी दुनिया सैल्यूट करेगी। इस बैटिंग को पूरी दुनिया याद रखेगी कि सुमन गिल ने इंडिया और इंग्लैंड के सेकेंड टेस्ट में 269 रन की पारी खेली थी, जिसकी पूरी दुनिया में अभी तक कोई भी ऐसा क्रिकेटर नहीं बना था जो 269 रन की पारी खेले और पारी खेल के दिखाए। वह दुनिया के सबसे नंबर 1 क्रिकेटर सुमन गिल, इंडिया के टेस्ट क्रिकेट के नए कप्तान, यंग प्लेयर सुमन गिल, जिसने पूरी दुनिया के जो क्रिकेटर अभी तक नहीं कर पाए उसको सुमन गिल ने करके दिखाया है। और सुमन गिल ने बता दिया है कि अभी हमारे पास क्या जुनून है और हम कितने तूफानी बैटिंग कर सकते हैं, हमारे पास कितना ज़्यादा बैटिंग की टैलेंट है। जो यह पाकिस्तानी की मीडिया तनवीर अहमद है, तनवीर अहमद एकदम से पागल हो गया है बाबर आजम के ऊपर, क्योंकि बाबर आजम को सोच रहा है कि सुमन गिल जैसा खेले। तुम्हारा बाबर आजम घंटे वाला किंग कभी 7 जन्म में भी सुमन गिल की बराबरी नहीं कर पाएगा। सुमन गिल एक ब्रांड है और जिसकी पूरी दुनिया में ब्रांड वैल्यू है। पूरी दुनिया सुमन गिल को जानती है और सुमन गिल की हर एक दुनिया के बंदे
बंदे के नाम पर हर एक बंदे का जबान पर सुमन गिल का नाम रहता है। जिस प्रकार सुमन गिल अपना बैटिंग करता है, इससे पूरी दुनिया दीवाना है।